Hello bachcho, let's see the question. The question is nematodes are called pseudocoelomates. Why? So we have to tell the reasons कि nematodes को pseudocoelomates क्यों कहते हैं. So what is the key concept to solve the question? So the key concept is that कि हमें knowledge होनी चाहिए about the body cavity, कि body cavity क्या है, और हमें पता होना चाहिए अबाउट इट्स टाइप्स, कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी मींस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी. अगर हमें ये चीजें पता हैं तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. अब क्वेश्चन में हमसे जो स्पेसिफिकली पूछा गया है इट इज अबाउट द नेमेटोड्स. सो नेमेटोड्स और द राउंड वर्म्स. तो नेमेटोड्स क्या है? दिस इज अ फाइलम एंड इसके अंदर किसको रखा जाता है? इसके अंदर रखा जाता है राउंड वर्म्स को. मींस ऐसे वर्म है ये जिनकी बॉडी राउंड होती है और मींस क्रॉस सेक्शन सिलेंड्रिकल बॉडी होती है. इस तरह से दे हैव अ सिलेंड्रिकल बॉडी, और अगर हम बॉडी को कट करेंगे तो क्रॉस सेक्शन में ये हमें राउंड नजर आएगी. तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं नेमेटोड्स. इन द एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं, जैसे एस्केरिस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो एस्केरिस ले सकते हैं, वोकेरेरिया ले सकते हैं. तो दीज आर द नेमेटोड्स. अब हम बात करते हैं बॉडी कैविटी की. सो बॉडी कैविटी क्या है? बॉडी कैविटी इज द स्पेस. तो बॉडी कैविटी इट इज द स्पेस बिटवीन gut body wall and the gut wall. बॉडी वॉल एंड गट वॉल. जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लाइनिंग को हम गट वॉल बोलेंगे और बॉडी की लाइनिंग को हम बॉडी वॉल बोलेंगे, और दोनों के बीच का जो स्पेस है दैट स्पेस इज कॉल्ड द बॉडी कैविटी. अब जैसे अगर हम इसको डायग्रामेटिकली क्रॉस सेक्शन देखें एनिमल का, तो ये तो हो गया इसका क्रॉस सेक्शन. तो नेमेटोड्स के अंदर देयर इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. तो हम क्रॉस सेक्शन अगर बॉडी का बना रहे हैं तो दिस इज द बॉडी वॉल which is derived from the ectoderm. तो यहाँ पे हम ये cells दिखा रहे हैं. These are ectodermal cells which are lining the body and it is making the body wall. So this is the body wall and it is derived from the ectoderm. Now next जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम gut wall. तो यहाँ पे next हम internally बनाएंगे gut. gut मतलब होता है elementary canal. तो ये gut की lining है which is derived from the endoderm. तो इसे हमने लिख दिया गट वॉल. और इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस रह गया, दिस स्पेस इज द बॉडी कैविटी. अब ये जो बॉडी कैविटी है, अगर हम नेमेटोड्स की बात करें तो ये बॉडी कैविटी इज नॉट सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय द मेसोडर्म. ऐसी बॉडी कैविटी जो चारों तरफ से मेसोडर्म से कवर्ड ना हो, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मेसोडर्म यहाँ पे कवरिंग बना लेगी ऐसे. तो दिस इज मेसोडर्मल लाइनिंग. बट इस पूरी कैविटी को चारों तरफ से यहाँ पे मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं है. इनफैक्ट जो मेसोडर्म है दैट विल बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पाउचेस. सो ये मेसोडर्म के बने हुए पाउचेस प्रेजेंट होंगे. तो दीज आर मेसोडर्मल पाउचेस. तो वी कैन सी कि यहाँ पे मेसोडर्म बॉडी कैविटी को हर तरफ से लाइन नहीं कर रही है. ये इनकम्प्लीटली, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ब्लैक कलर से जिसको हमने डिनोट किया है, दिस इज द मेसोडर्मल लाइनिंग. तो आपको बाहर मेसोडर्म की लाइनिंग दिख रही है बट इंटरनली ये जो बॉडी कैविटी है इट इज नॉट सराउंडेड विद द मेसोडर्म and mesoderm is present in form of the scattered pouches. So these are the mesodermal pouches. और जो ये स्पेस बच गया, इस स्पेस को हम क्या कहेंगे? दिस स्पेस इज द बॉडी कैविटी, और इस बॉडी कैविटी को हम कहेंगे स्यूडोसिलोम. so let's define the pseudocoelom now. तो स्यूडो मतलब होता है फॉल्स. स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स एंड सिलोम वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द बॉडी कैविटी. सो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी कैविटी इज नॉट lined with mesoderm from all sides. So it is not lined with mesoderm from all the sides
इनफैक्ट जो मीजोडर्म के पाउचेस हैं, मीजोडर्म इज प्रेजेंट, मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पाउचेस। तो इस तरह की बॉडी कैविटी को जो हर तरफ से मीजोडर्म से कवर्ड नहीं होती, दिस टाइप ऑफ बॉडी कैविटी इज नोन एज स्यूडोसिलोम। और क्योंकि यहाँ पे नेमेटोड्स के अंदर स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होती है, सो दैट्स व्हाई नेमेटोड्स आर नोन एज स्यूडोसिलोमेट्स। So I hope you understood this well. Best of luck. Thank you.